कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड है। पिछले लेक्चर के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये पहला स्टेप था बायोलॉजिकल मेथड का, ठीक है। उसके बारे में हमने अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ा था, ठीक है। उसका डिफरेंस पढ़ा था ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। दो तरह का होता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का। ये आपने हर हालत में, हर हाल में जो है याद कर लेना है, जो पेपर में आ सकता है, ठीक है। ये क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। आज के टॉपिक के अंदर जो है हम यानी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। डिडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटेशन पढ़ेंगे, उसके आगे समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, और आखिर पे रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स हम पढ़ेंगे। ये सारे के सारे जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक जो है वो स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड है, जो कुछ ना कुछ रहते हैं, ठीक है। अभी तो दो स्टेप हमने पढ़े हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पढ़ा है, लेकिन वो स्टेप तो नहीं है, लेकिन उसको जो है बुक वाले ने जो है इसके अंदर पहला स्टेप बना के जो है आपको पेश किया हुआ है, ठीक है। आगे जो है वो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। आगे हम तीसरा स्टेप जो पढ़ने जा रहे हैं, जो ठीक है, वो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। देखें, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है क्या, ठीक है। जो आपने ऑब्जर्वेशन के अंदर स्टूडेंट्स आपने देखा, ठीक है, परखा, ठीक है। आपने गौर से देखा, एक आपने प्लांट को देखा, ठीक है। आपने उसको देखा नहीं, आपने उस पर उम्मीद है, आपने जो है पिछले लेक्चर के अंदर मैंने कहा था कि आपने जो है वो प्लांट्स को देखना है। आपने प्लांट्स के रंग जो है वो है तो ग्रीन है, लेकिन उसके बावजूद जो है नेचर ने जो है, कुदरत ने जो है इसके अंदर बड़ा फर्क डाला हुआ है, ठीक है। वो देखने में तो ग्रीन लगते हैं, लेकिन अगर आप गौर फिक्र यानी एक अपनी नज़र से देखें, ऑब्जर्वेशन के लिहाज से देखें, तो उसके उनके अंदर खास फर्क आपको नजर आएगा, ठीक है। हर एक प्लांट के आप फर्क कर सकेंगे कि क्या इनका रंग जो है वो अलग अलग है, ठीक है। इसी तरह जो है आप ऑब्जर्व करते हैं, जो चीज आपने ऑब्जर्व कर ली, जब प्लांट के अंदर खूसियत है तो है, फिर ये ना हो ये खूसियत ना हो, ठीक है। आप प्लांट को जो कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ चुका है तो आपने बता दिया इससे ये है, या वाटर की इसकी कमी है, ठीक है, या और कोई मिनरल्स की जो है वो उससे प्लांट को जरूरत है, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की याद जरूरत है, ठीक है। जो भी जरूरत है उसकी, या उसकी जिस वजह से उसके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आया, ठीक है, वो आपको पता है, आपने ऑब्जर्व कर लिया, चेक कर लिया, ठीक है। उसको जो है आप एक हाइपोथेसिस का नाम दे देंगे, ठीक है। वो हाइपोथेसिस आप एक स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है। हाइपोथेसिस जो है वो एक स्टेटमेंट भी है, ठीक है। एक स्टेटमेंट का नाम भी देते हैं, स्टेटमेंट, ठीक है। ये एक इसे स्टेटमेंट भी कहते हैं, आपने स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। उसके अलावा जो है इसे आरजी जो है वो एक्सप्लेनेशन भी कहते हैं, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब है आरजी, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ठीक है। ये लिखा हुआ है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, ठीक है। जनरल स्टेटमेंट, आम स्टेटमेंट भी कहते हैं, जनरल स्टेटमेंट, ठीक है। आपने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, देखा, ठीक है। उसको या आपने बताया इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या इश्यू है, क्या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद आपने बताने के बाद आपने एक स्टेटमेंट शार्ट कर दिया, आपने एक स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। उसे टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन भी कहते हैं, जनरल स्टेटमेंट कहते हैं, वैसे आम स्टेटमेंट जो है उसे कहते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ये फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस तो आपने बना दी, ठीक है। इसके अंदर जो आगे आप डिडक्शन वाला स्टेप देखते हैं, डिडक्शन क्या है, ठीक है। डिडक्शन हम देखते हैं, ये डिडक्शन है अगला स्टेप, डिडक्शन है, ठीक है, ठीक है। डिडक्शन के अंदर जो है हम पढ़ेंगे कि एक हाइपोथेसिस आपने बनाई थी, ठीक है। हाइपोथेसिस बनाने के बाद जो है कुछ यानी एक नहीं बहुत सारी आपने हाइपोथेसिस बनाई, दो तीन कम से कम आपने हाइपोथेसिस बना दी, ठीक है। उनमें से जो हाइपोथेसिस जो आपको ठीक लगेगी, आपको आप कहेंगे ये है, ठीक है। आप जो है वो पहले सोचते हैं, ठीक है, कोई भी बात सोचते हैं, फिर उस बात पे जो होते हैं वो बहुत सारी चीजों बहुत सारी जो होती है स्टेटमेंट अपने लगाते हैं, ठीक है। ये इस तरह होगा, इस तरह होगा, उस तरह होगा, वो अपनी सारी वो आपकी हाइपोथेसिस एक तरह की बन जाती है, ठीक है। आपके दिमाग के अंदर चीज तो एक ही होता है, ठीक है। इसको हल करने के लिए मुख्तलिफ तरह के जो होते हैं वो ख्यालात आते हैं, ठीक है। इसी तरह जो आपके ब्रेन के अंदर जो होते हैं, आपने जो होते आजमाया, उनको जो देखा, जो आपके अंदर जो है वो दो चार तरह की जो है हाइपोथेसिस आ गई, ठीक है। आपने
चूज कर लें, ठीक है, उसको जो है वो आगे जाएंगे, डिडक्शन उनमें से करेंगे। डिडक्शन का मतलब होता है आप निकालेंगे उनमें से जो ठीक स्टेटमेंट होगी, ठीक है, ट्रू होगी, उनको निकाल लेंगे। यानी यानी आप यही देखें, ये पहली स्टेटमेंट आपने दी, ठीक है, ये दूसरी दी आपने स्टेटमेंट, ये तीसरी दी स्टेटमेंट, ठीक है, इनके अंदर ये एक तरह की देखिए स्टेटमेंट है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट आप देखते हैं, ठीक है, ये आपको ट्रू लगती है, ठीक है, ये ट्रू है, ठीक ठीक है, बिल्कुल इसको आगे जो है वो डिडक्शन के अंदर ले जाना चाहिए, ठीक है, ये ट्रू है, ठीक है। दूसरी आप देखते हैं ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, जैसे ये एक तरह की स्टेटमेंट है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ये आपको लगता है ये फॉल्स होगी, गलत होगी, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट आगे जाके जो है डिडक्शन के अंदर जा सकती है, ठीक है, इसको आप यहीं पे काट देंगे, फॉल्स कर देंगे, ठीक है, ठीक है, काट देंगे, ठीक है। आगे आप देखेंगे स्टेटमेंट तीसरी है, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट, आपने एक स्टेटमेंट बना दी, ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे इसका आप सोचेंगे ये ठीक है, बिल्कुल आपको लगेगी आप परफेक्ट, आपने देखा है, ठीक है, एक प्लांट के अंदर कितने पत्ते हैं, ठीक है, और पत्ते कितने पत्ते नहीं है, पत्तों का रंग कैसा है, ठीक है, उनका डिफरेंस क्या है, ठीक है, यानी उसको बायोलॉजी का प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, वाटर की कमी आपको पता है, ठीक है, वो सारे का सारा अगर आपकी तीसरी स्टेटमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है, आप कहेंगे बाकी है, मैंने यानी टेस्ट किया है, यानी हाइपोथेसिस जो होगी और आपकी टेस्टेड होगी, आपको पता होगा ये इस तरह ऐसे ही है, ठीक है, उसको तीसरी स्टेटमेंट आपको लग रही है कि ये ट्रू होगी, ठीक है, आप इसको ट्रू का नाम दे देंगे, ठीक है, यानी राइट होगी, ठीक है। ये आपकी दो स्टेटमेंट जो थी उनकी डिडक्शन हो जाएगी, डिडक्शन ये है, ठीक है, आप उनमें से निकाल देंगे, ठीक है, डिडक्शन का मतलब होता है निकाल देना। इस स्टेप के अंदर हाइपोथेसिस जो चूज की होगी आपने वो आ जाएगी, ठीक है। आगे आप डिडक्शन करेंगे, ठीक है, डिडक्शन के अंदर जो है आप डिडक्शन क्या है, ठीक है, आप डिडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। डिडक्शन नंबर 1 तो ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, दीज आर लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है, यानी लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, 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 ठीक है, ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस की लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है। अब मिसाल नहीं, ठीक है, इसकी डिडक्शन की आप मिसाल लेते हैं, ठीक है, कि कितने भी इस दुनिया के अंदर पाए जाने वाले परिंदे हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे पर रखते हैं, ठीक? कैसे पर रखते हैं, कैसे पता चलेगा वो पर रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अपने जिस तरह क्रोव है, ठीक है, कां है, ठीक है, कौवा है, ठीक है, कौवा है, ठीक है, वो पर रखता है, ठीक है, वो उड़ता भी है, ठीक है, क्रो है, ये जी मिसाल लेते हैं, क्रो है। एक और मिसाल लेते हैं, स्पैरो है, स्पैरो है, ठीक है, चिड़िया, ठीक है, ये पर रखते हैं, ठीक है, ये उड़ते भी हैं, ये पर भी रखते हैं, सारे के सारे बर्ड जो हैं वो उड़ते हैं, पर होते हैं, ये डिडक्शन है, ठीक है। आपने हकीकत की चीज, आपने एक स्टेटमेंट बनाई कि सारे परिंदे जो होते हैं वो पर रखते हैं, ठीक है, जैसे आप मिसाल दें, ग्रो की मिसाल लें, वो भी पर रखता है, ठीक है, स्पैरो की मिसाल लें, वो भी पर रखता है, ठीक है, पर रखती है, ठीक है। इस तरह जो आपको हाइपोथेसिस ठीक लगेंगी वो आपकी उनकी जो है वो डिडक्शन कर देंगे, ठीक है, जब डिडक्शन कर देंगे, ठीक है, उनमें से जो है वो हाइपोथेसिस आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है, फिर अगले स्टेप के अंदर जो है वो जाएंगे, ठीक है। अगला स्टेप जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन का, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर हम क्या करते हैं वो हम देखते हैं। अगला स्टेप जो है नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन है, ठीक है। जिन हाइपोथेसिस की आपने डिडक्शन कर ली थी, आपके सामने आ गई थी, वो सारी की सारी स्टेटमेंट जो थी वो ट्रूथ थी, ठीक है, ठीक थी, ट्रू थी, राइट थी, ठीक है, उनको जो आपने उन पर जो है एक्सपेरिमेंटेशन कर देनी है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करनी है, बाकी ठीक है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है आपको नजर आएगा, ठीक है, आप देख लेंगे कि जो हाइपोथेसिस जो होती है, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस ट्रू होगी, जो हाइपोथेसिस ठीक होगी, यानी वो एक्सेप्टेड कर ली जाएगी, वो एक्सेप्टेड कर ली जाएगी, एक्सेप्टेड,
ठीक है, एक्सेप्टेड कर दिया जाएगा। जो हाइपोथेसिस ट्रू होगी उनमें से जो एक्सपेरिमेंट करने के अंदर जो थी हाँ उसका कॉन्सिक्वेंस जो नतीजा होगा वो ठीक होगा, ट्रू होगा, करेक्ट होगा, ठीक है, वो इसे करेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, बुक के अंदर करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, जो ठीक होगा, ठीक है, तो ठीक होगा उसको हम उस हाइपोथेसिस और डिडक्शंस को जो है वो हम एक्सेप्टेड कर लेंगे। ठीक है, और नंबर 2 पे हम बात करते हैं कि जो हाइपोथेसिस फॉल्स होंगी, यानी फॉल्स मतलब इनकरेक्ट होंगी। ठीक है, इनकरेक्ट होंगी, उनको जो है उनकी हम जो है उनको यानी एक्सेप्टेड नहीं करेंगे। ठीक है, इनकरेक्ट कर देंगे, उनको जो है इनकरेक्ट कहेंगे। ठीक है, उनको जो है वो पीछे ही छोड़ देंगे। ठीक है, वहां पे जहां पे तजर्बा किया है, आपने एक्सपेरिमेंट किया है, उस जगह भी आप उस चीज को छोड़ देंगे। ठीक है, उसको इनकरेक्ट मानेंगे। ठीक है, वो जब एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है वो चीज वो पूरा नहीं उतरी, वो डिडक्शन जो हाइपोथेसिस जो आपने ड्राइव की थी, ठीक है, डिडक्शन जिनकी की थी आपको सही लगी थी, वो यहाँ पे आगे जो है इस स्टेप के आगे स्टेप के अंदर आकर जो है वो फंस गई है, अटक गई है। ठीक है, वो आगे नहीं जा सकती। ठीक है, नंबर इनका जो है इनकी बात जो थी यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, कि ये हाइपोथेसिस जो थी वो इनकरेक्ट निकली। ठीक है, और कुछ हाइपोथेसिस जिन मैंने 3 यानी हाइपोथेसिस की मिसाल दी थी। ठीक है, इसीलिए 3 डिडक्शंस की मिसाल देता हूँ। ठीक है, ये डिडक्शन ए है, ये डिडक्शन बी है, ठीक है, डिडक्शन सी है। ठीक है, इसके अंदर जो है 2 डिडक्शन ठीक हो जाती हैं। जो डिडक्शन ठीक होती हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान वो एक्सेप्टेड कर ली जाएंगी। अगर सी जो थी है वो ये 2 एग्जांपल है, ये 2 हैं करेक्ट है। ठीक है, इनको एक्सेप्टेड कर लिया जाएगा। ठीक है, ये जो है ये सी है ऑप्शन, इस स्टेटमेंट को जो है इस डिडक्शन को हम जो है वो इनकरेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंट करते दौरान ये अगर एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर जो है अगर पूरा नहीं उतरती, ठीक है, अगर इसका तजर्बा करते हैं, ठीक है, ये गलत इसका जो है वो आंसर होने आता है। ठीक है, वो इसको हम इनकरेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको आगे नहीं जाएंगे। आगे है आपके सामने, ये थी, उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा, ये थी एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है वो एक और बात दी गई है। ठीक है, आपके एक डब्बा बना हुआ है। ठीक है, उसके अंदर जो है वो कंट्रोल को दिया गया। ठीक है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट दिया गया है। व्हाट इज कैसे यार एक्सपेरिमेंट को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो साइंटिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, वो 2 तरह के प्लांट्स लेते हैं। ठीक है, मिसाल में मैंने 2 प्लांट्स लिए। ठीक है, एक का नाम रख दिया ए है। ठीक है, ये ए प्लांट है। ठीक है, ये बी प्लांट है। ठीक है, ये दोनों ही प्लांट है। ठीक है, इस ग्रुप को जो है इस ए को मैंने दे दिया कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, और ये बी था, इसको मैंने नाम दे दिया कि ये एक्सपेरिमेंट, ये है एक्सपेरिमेंट यानी कंट्रोल। ठीक है, ठीक है, यानी इसको ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट इसको जो है वो नाम दे दिया, एक्सपेरिमेंट ग्रुप का नाम दे दिया। ठीक है, ग्रुप। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है आप लोग आप साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं। ठीक है, ये प्लांट ए था, ये प्लांट बी था, फर्ज करें ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, प्लांट जो होते हैं वो सारे के सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, उनके पास होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होता है H2O। ठीक है, जब ये मिलते हैं, ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, वो लाइट की रोशनी भी करते हैं। ठीक है, लाइट होती है, क्लोरोफिल उनके पास होती है, क्लोरोफिल होती है। ठीक है, ठीक है, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, लाइट की मौजूदगी में जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, वो ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 बनाते हैं। ठीक है, ये उन्होंने ग्लूकोज बना दिया। ठीक है, एनर्जी बना दी। ठीक है, इसी तरह ये आपने कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के अंदर एक प्लांट के अंदर जो है आपने तजर्बा करके देखा, यानी बाकी ये ग्लूकोज बनाते हैं, बाकी ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, जी करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करके जो है
वो ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह हम बी के अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। बी के अंदर हम कैसे करते हैं ये देखें। ये तो हमने पूरा किया ना, जो प्लांट को जरूरत थी वही दी, कार्बन साइड की दी, प्लांट को H2O दी, एक्सपेरिमेंट किया तो ग्लूकोज उसने बनाया, ठीक है, उसने फोटोसिंथेसिस का अमल किया, ठीक है। अब हम बी के अंदर, जी आपने ए के अंदर किया, ठीक है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है वो ये हमने किया था, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट जो है आपने किया वो ए के अंदर। अब हम बी के अंदर करते हैं, ठीक है। बी के अंदर हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, चीज को, यानी किस तरह होती है, ठीक है। यानी ये करते हैं कि प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होते हैं, वो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाटर आना है, ठीक है, वाटर दे ही ना, ठीक है, वाटर हो ही ना, ठीक है। और यहाँ पे लाइट क्लोरोफिल, ठीक है, लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में जो हम रिएक्शन करेंगे, लाइट भी होगी, क्लोरोफिल होगी, साथ में फोटोसिंथेसिस होती है जब लाइट होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है लाइट और क्लोरोफिल मिलके जो होते हैं ये उसकी मौजूदगी में जो ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक है। जो बनाएंगे ये हरगिज नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। एक चीज की कमी है इसके अंदर जो है वो वाटर की कमी है, ठीक है। जो साइंस बायोलॉजिस्ट हैं वो इस तरह जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, इनके अंदर खास चीज की क्या जरूरत है, वाटर की जरूरत है, ठीक है। दो तरह के प्लांट्स लेते हैं, उन पर एक पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, कंट्रोल कार्बन सारे वाटर को साथ मिलाकर मिलाकर जो है वो लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज बनाते हैं। आगे जो है वो एक चीज, अगर यहाँ पे फर्ज करें, यहाँ पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होती, पानी होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ना होती, ये फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं होना था, क्यों, यानी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है, कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं है, ठीक है। ये था एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ठीक है, ये आपका ये कंसेप्ट जो है वो कवर हो चुका होगा ड्रॉप वाला। आगे हम देखते हैं समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। अगला नेक्स्ट स्टेप जो है आपकी बुक के अंदर दिया गया, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स का समरी, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, जो निचोड़ होता है एक चीज का समरी कहते हैं, ठीक है, खुलासे को जो है वो समरी कहते हैं, ठीक है। आपको हमसे मिसाल दे दूं, ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, ठीक है, हाइपो डिडक्शन कर ली, हाइपोथेसिस पढ़ लिया, ठीक है, हाइपोथेसिस आपने स्टेटमेंट बनाई कुछ ना कुछ, उनके अंदर जो है आगे डिडक्शन की जो ठीक थी आपने उनसे वो निकाल ली, और डिडक्शन के अंदर जो है वो आगे जो है एक्सपेरिमेंट किए उन डिडक्शन पर, जो एक्सपेरिमेंट ठीक थे उनको एक्सेप्टेड कर लिया, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट नहीं ठीक थे उनको एक्सेप्टेड नहीं किया, ठीक है, उनको इनकरेक्ट का नाम दे दिया, ठीक है, ये ठीक नहीं है। अभी जो ठीक थे, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास होते हैं करेक्ट आए थे, करेक्ट हाइपोथेसिस, करेक्ट डिडक्शन हमारे पास आई थी, ठीक है, उन पर एक्सपेरिमेंट किया वो बिल्कुल जो है वो उस प्रोसेस के जरिए जो है वो गुजर गए, ठीक है। यानी आप मिसाल लें, यानी एक आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अल्लाह ना करे जो है आपकी किसी एक जो है वो स्टूडेंट जो है बिल्कुल है 9th क्लास के अंदर फेल हो जाता है, ठीक है, वो पीछे चला जाएगा, ठीक है, 9th के अंदर ही रहेगा, ठीक है, वो दोबारा पढ़ कर आएगा 1 साल के लिए तो फिर वो 9th क्लास पास करेगा, वरना नहीं होगा, ठीक है, यानी वो 1 साल जो है लेट हो गया, ठीक है। इसी तरह डिडक्शंस थी, ठीक है, जो डिडक्शंस ठीक थी वो हमने एक्सेप्टेड कर ली, जो डिडक्शंस नहीं ठीक थी उनको जो है वो पीछे कर दिया, ठीक है, यानी वो एक तरह की फॉल्स होगी, गलत हो गई, ट्रू नहीं हुई, ठीक है। इसी तरह आगे हम जो है वो डिडक्शन जो थी वो करेक्ट आई थी, जो एक्सेप्टेड हमने कर लिया था जिनको, वो आगे उनकी समराइजेशन रिजल्ट्स करेंगे, ठीक है, उनका एक टेबल बना देंगे, ठीक है, इनके अंदर क्या करेंगे, टेबल बना देंगे, ठीक है। टेबल के अंदर जो है आपको जो डिडक्शन जो आपकी एक्सपेरिमेंट के अंदर ठीक हुई है उनको लिख लेंगे, 1 हुई है, ठीक है, 2 हुई है, 3 हुई है, 4 हुई है, 5, कितनी भी जो है डिडक्शन ठीक हुई है एक्सपेरिमेंट के दौरान, ठीक है। आगे इनकी जो है वो हम एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज, ठीक है, एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज कितनी है, ठीक है। आपने जो है ये सारी की एवरेज कितनी है, ठीक है, कितने % जो है वो ठीक है, ठीक है, वो आप इधर लिख लेंगे परसेंटेज की शक्ल में, ठीक है। यानी आपने एक मिसाल ले, अब मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दे दूं, आप जब क्रिकेट का मैच, हॉकी का मैच, वॉलीबॉल का मैच देखते हैं टीवी पे बैठ के, जब मैच हो रहा होता है, ठीक है,
आपको खिलाड़ी जब पिच पे आता है ना, कोई खिलाड़ी आउट होता है, ठीक है, नया खिलाड़ी के उसकी समरी आती है, आपने सबने देखी होगी, वही समरी आप समझ लेना, वो टेबल होता है एक तरह का, एक लिस्ट होती है। इसी तरह यही लिस्ट है, ठीक है, जो चीजें जो है, जो पीछे से डिडक्शन प्रोसेस होती है, कितने भी स्टेप्स गुजरे हैं उनसे जो ठीक तरीके से गुजर के आई है, ठीक है, वो डिडक्शन किधर आ जाएगी, समय की आ जाएगी, ठीक है, उनकी एवरेज आ गई। एक क्रिकेट प्लेयर की जो है वो उसने कितने मैच खेले हैं, ठीक है, उसके यानी उसने कितनी विकेटें ली है, वो सारी की समरी जो है वो उनकी जो है वो उसकी सामने आ जाती है, उसका नाम क्या है, ठीक है, यानी वो कितने सालों से खेल रहा है, उसकी उम्र एज कितनी है, वो सारे का सारा आ जाता है, ठीक है। जब आखिर मैच हो रहा है, तो मैच मुकम्मल होता है, तो मैच के बाद समरी आ जाती है, एक टीम की बैटिंग मुकम्मल होती है, तो एक टीम की जो बैटिंग उसने की है उसकी सारी लिस्ट एवरेज आ जाती है, इस बॉलर ने जो है वो इस बैट्समैन ने कितने यानी रन बनाए हैं, इसने कितनी बॉलों पे बनाए हैं, फिर उस लिहाज से जो है वो एवरेज निकालते हैं, ठीक है, कितने परसेंट है, ठीक है, स्ट्राइक रेट कितना है, ठीक है, वो आगे जो है जब मैच मुकम्मल जब जो बॉलिंग करते हैं उनकी जो है वो एवरेज आ जाती है, ठीक है, इस बॉलर ने कितनी विकेट ली है, कितना रन खाया, ठीक है, जो सारे का सारा भी एक समरी के अंदर आ जाता है, ठीक है। इस तरह मैच मुकम्मल होता है, आखिर पे आपके सामने नतीजा आना होता है, ठीक है। इसी तरह समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स है, ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट का टाइम आ गया, ठीक है, डिडक्शन करेंगे, डिडक्शन पर एक्सपेरिमेंट हमने किए, ठीक है, उसके बाद जो चीजें ठीक निकली उनकी जो है वो समरी में नाम आते हैं, ठीक है, वो उनका हमने पॉइंट टेबल बना लिया, ठीक है, यानी एक तरह की लिस्ट बना ली, एक तरह का पेज बना लिया, ठीक है। आगे देखिए, ये मैंने आपको मिसाल दिया, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए, ठीक है। आगे चलें, वो हम समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, ये समरी ऑफ रिजल्ट्स के हम करेंगे क्या, एक पॉइंट टेबल बनाएंगे, आगे क्या करना है, ठीक है। आगे पॉइंट आता है आपके सामने, आपकी बुक के अंदर जो है वो रिपोर्टिंग का रिजल्ट लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग रिजल्ट्स, रिपोर्टिंग रिजल्ट्स लिखा हुआ, रिपोर्टिंग रिजल्ट्स लिख देते, रिजल्ट्स रिजल्ट्स, ठीक है, ये रिपोर्टिंग रिजल्ट्स है। रिपोर्ट करने मतलब होता है शो कर देंगे, ठीक है, जो आपने जो है वो आपने इतने प्रोसेस के जरिए आप गुजरे हैं, तजर्बात आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है, उन जो आपके सामने समरी आई रिजल्ट की, ठीक है, उस समरी को जो है वो आप शो कर देंगे, मुख्तलिफ न्यूज़ के अंदर शो कर देंगे, मुख्तलिफ मीडिया के अंदर शो कर देंगे, यानी आप तो एक तरह के स्टूडेंट्स जो है वो छा जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जब आप FSC करते हैं, ठीक है, यानी मैट्रिक करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, आपके नंबर ज़्यादा आते हैं, आप टॉप करते हैं, ठीक है, या FSC करने के बाद जो है आपका MBBS के अंदर एडमिशन हो जाता है, तो आप तो लिस्टें आपकी लगी होती हैं पूरे शहर के अंदर, क्या इस बच्चे का जो होता है वो MBBS के अंदर एडमिशन हो गया, समरी आती है एक तरह की, ठीक है। उम्मीद है ये आज का लेक्चर थोड़ा आपको समझ आ चुका होगा, लेकिन ये आप रिपोर्टिंग के अंदर रिजल्ट्स के अंदर आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी कॉलेजों के अंदर जो है वो आपको शाया कर देंगे इनको, ठीक है। ये सिंपल सा है, ठीक है, इसको आपने समझना है, ठीक है, रिपोर्ट कर देना, शो कर देना आपने अपने रिजल्ट को, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट ही खराब आए, आपको यानी जिस तरह एक्सपेरिमेंट हमने किए थे, कुछ डिडक्शन से एक्सपेरिमेंट के दौरान ही ठीक नहीं निकली, उसका ध्यान उनका हो रहा था, तो वो वहाँ भी गायब हो जाएंगी, ठीक है, खत्म हो जाएंगी, ठीक है, उनका नाम निशान एक दफा तो नहीं रहेगा, ठीक है। इसी तरह आप अगर कामयाब हो जाते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर, जो है आप जो है अपनी न्यूज़ कोई ऐसी जगह छोड़ेंगे नहीं, यूट्यूब की, TV की, जहाँ पे आपकी न्यूज़ ना हो, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी न्यूज़ शेयर करेंगे, ठीक। इसी तरह जो है साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट जो है वो रिपोर्टिंग का रिजल्ट रिपोर्ट कर देते हैं रिजल्ट को, ठीक है, पूरी दुनिया यानी बायोलॉजिस्ट कितने भी होते हैं वो सारे के सारे खुद पे देखते हैं, इस पर जो है वो मजीद और एक्सपेरिमेंट होते हैं। यह था आज का लेक्चर, उम्मीद आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर तक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।